आज हम बात करेंगे a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूले के बारे में, जो कि बराबर होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब के। तो आइए चलते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ज़रूर देखिए पार्ट 1 पार्ट 2। हम बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं, जिससे हर एक मैथ को समझ सकता है, रिवाइज़ कर सकता है, और ज़रूर इस वीडियोस को देखने से आपके मैथ में ग्रेड इम्प्रूव होंगे और आपको बेसिक समझ में आएगा। मैथ में बेसिक ही असल समझना होता है। छोटी छोटी चीज़ें समझते जाइए और मैथ एक्सपर्ट बन जाइए, ये मैं शुरू से ही कह रहा हूँ। तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम चलते हैं वेरिफिकेशन के अंदर। तो चलिए, अभी हमारे पास आता है थोड़ा सॉल्यूशन। a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है, समझ गए होंगे आप, इस ब्रैकेट को हमें कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है? 3 दफ़ा। ये बात मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, तो अब आप समझ गए होंगे। देखा, मैथ बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, इस ब्रैकेट को हमने 3 दफ़ा लिख लिया। ये भी मैं समझा चुका हूँ। अगर ब्रैकेट के बीच में कुछ भी नहीं है तो समझ जाइए क्या होगा, बताइए जल्दी। मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो आप यकीनन मेरी पिछली वीडियोस देखते रहे हैं, शुक्रिया बहुत मेरी वीडियो देखने का। तो आगे चलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये तीनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हों तो आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, और अगर 3 हो तो दिमाग नहीं घुमाइएगा अपना, मेरे साथ रहिएगा। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान। a प्लस बी को, इस ब्रैकेट को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस ब्रैकेट से जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। है ना बहुत आसान? नहीं है। तो आइए चलते हैं। a को हमने मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट से, जो कि ये है। उसके बाद प्लस साइन है, प्लस साइन आ गया। b को मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट के साथ, जो कि ये आ गया। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लिया, क्योंकि एक ब्रैकेट के अलावा हमें एक और ब्रैकेट से चीज़ को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। जैसे कि ये पूरा एक क्वेश्चन चल रहा है, और ये एक चीज़ हमारे एंड पे अभी बची हुई है रिमेनिंग, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। तो तो आप याद कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। a को इस पूरे ब्रैकेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a स्क्वायर। a से a मल्टीप्लाई हुआ a स्क्वायर, a से b मल्टीप्लाई हुआ a b। इसके बाद इस ब्रैकेट को लेके चलते हैं। b से a मल्टीप्लाई हुआ a b, b से b मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाला, क्योंकि ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ चुका है। अब इसके अंदर कोई भी ब्रैकेट बाकी नहीं बचा। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास जो बेस सेम होती है तो हम उसको क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। ये आपको पता है शुरू की वीडियोस से। तो a स्क्वायर एज इट कॉपी आ गया। इसके अलावा 1 + 1 2ab आ गया। b स्क्वायर एज इट इज़ कॉपी आ गया। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो आसान सा रूल है जो शुरू से चल रहा है। हर टर्म को लेके उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए। खुद ही, चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो मैथ का, चाहे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, वो खुद ही अपनी आसानी से खुद ही सॉल्व होता जाएगा। आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटे छोटे रूल याद करते जाइए, जो मैं अपने इस वीडियो में आपका बेस अच्छी कर रहा हूँ, बेस मजबूत कर रहा हूँ। फिर हम आगे बहुत बड़े बड़े सवाल करेंगे और यकीनन आपको इससे फ़ायदा होगा। तो देखते रहिए। अब हम a स्क्वायर को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, 2ab मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, और आगे का आप खुद बताइए क्या होगा? b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट। जी बिल्कुल, आपने सही बताया। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। आगे चले तो a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, तो क्या पहले इस टर्म से करेंगे तो क्या आएगा? a क्यूब। इसको इस टर्म से करेंगे तो a स्क्वायर b। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है a क्यूब कैसे आया, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है अगर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो। आपको कुछ परेशानी इसमें हो रही है छोटे छोटे सवालों में, ये तो बहुत ही छोटे सवाल हैं, बिल्कुल बेस है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रही तो परेशान बिल्कुल मत हो। मेरी
सजेशन में कमेंट में मुझे बताइए। मेरा ईमेल एड्रेस है, उस पर मुझे ज्वाइन करिए, मुझे ईमेल करिए, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस बनाऊंगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो। तो हमने ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लिया इस पूरे ब्रैकेट से, तो हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, 2ab मल्टीप्लाई बाय ए, तो बेस सेम किसका है, ए का, तो ए का पावर ऐड हो जाएगा, ए 1 कितना हो गया 2, तो ए स्क्वायर ऐसे बनता है, ए स्क्वायर। बी का कोई भी नहीं है तो बी एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह 2ab को जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a एज इट इज़ आ जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी बेस सेम है। ए में आप देख सकते हैं ए सेम था तो ए स्क्वायर आ गया, बी में बी सेम था तो बी स्क्वायर आ गया, इसकी पावर ऐड हो गई। इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होती है 1। इसी तरह आगे चलते हैं, बी स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हुआ ए बी स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई हुआ बी क्यूब। तो और आगे चलते हैं, तो हमारे पास आ गया ये पूरा एक लंबा सा क्वेश्चन जिसको मैथ में एक्सप्रेशन कहते हैं। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। ए क्यूब पूरे सवाल में कहीं तलाश करें, हमें नज़र आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम इसको ऐड कर लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। चलें ढूंढते हैं ए क्यूब, ए क्यूब किधर है मेरा भाई, ए क्यूब कहीं भी नहीं है, तो ए क्यूब एज इट इज़ कॉपी हो गया। ए स्क्वायर बी पूरे सवाल में ढूंढें, ए स्क्वायर बी किधर हो मेरे भाई, ओ ये रहा ए स्क्वायर बी। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो समझ जाइए 1 + 2 कितना हो गया 3 ए स्क्वायर बी एज इट इज़ आ गया यकीनन। अब आगे चलते हैं, ए बी स्क्वायर ढूंढें पूरे सवाल में, कहीं नज़र आ रहा है इसी लाइन में, ये आ गया ए बी स्क्वायर, तो 2 + 1 कितना हो गया 3 ए बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब बी क्यूब पूरे सवाल में कहीं है, नहीं कहीं भी नहीं है, तो बी क्यूब एज इट इज़ कॉपी हो गया। अरे तो आप क्या देखते हैं हम, क्या ये चीज़ ऊपर जाइए ए क्यूब + 3a स्क्वायर बी + 3ab स्क्वायर + बी क्यूब। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सवाल आ गया जो हम शुरू से लेके चले थे। तो हमने इस साइड को लेके सॉल्व किया और सॉल्व करते चले गए तो हमारे पास ये सवाल ख़ुद ब खुद आ गया। तो ये फार्मूले ऐसे बनते हैं। मैथ कोई खलाई मखलूक चीज़ नहीं है, बिल्कुल सादा और आसान है। बस छोटे छोटे सवाल देखते जाइए और आगे चलते जाइए। अगर आपने मेरे पार्ट 1 वीडियोज़ नहीं देखी तो देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको पहली स्लाइड दिखाता हूँ, फिर हम अपना सवाल एंड कर देंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो की हेडिंग थी और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 मैं लॉन्च कर चुका हूँ, पार्ट 3 आप देख रहे हैं। तो मेरी वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके कोई जानने वाले हैं स्टूडेंट्स या अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे, तो ज़रूर उनको दिखाइए। और ईमेल एड्रेस पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको फ़र्दर ट्यूशन चाहिए और मज़ीद कोई असिस्टेंट चाहिए तो मुझसे रब्ता कीजिए। मैं बिल्कुल हाई लेवल के मैथ भी पढ़ाना जानता हूँ। मैं कैलकुलस, इंटीग्रेशन और हाई लेवल, ओ लेवल, ए लेवल मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट हूँ। बहुत मेरे को एक्सपीरियंस है और मेरे बहुत स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ के कामयाब मैथमेटिशियन ग्रेड ले चुके हैं अपने स्कूलों में। तो जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह, ऑल इज़ द बेस्ट।